अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर टैरिफ के मुद्दे पर अपने फैसलों की वजह से पूरी दुनिया में सुर्खियों में छाए हुए हैं। हालांकि बीते शुक्रवार को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के वैश्विक टैरिफ को अवैध बताते हुए रद्द कर दिया था, जिसके बाद ट्रंप बौखला उठे हैं और उन्होंने आदेश जारी किया कि सभी इंपोर्ट किए गए सामानों पर पहले से लग रहे टैरिफ के अलावा 10% अतिरिक्त टैरिफ लगाया जाए, यानी विदेशी सामान पर पहले से ज्यादा टैक्स देना होगा। इस फैसले के अगले दिन राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करते हुए लिखा कि वह अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर तुरंत लागू किए गए 10% रेसिप्रोकल टैरिफ को बढ़ाकर 15% करेंगे। दरअसल ट्रंप ने जिस कानून के तहत यह फैसला लिया है वो अमेरिका के राष्ट्रपति को 150 दिनों के लिए अधिकतम 15% तक टैरिफ लगाने की अनुमति देता है। अगर टैरिफ को 150 दिनों से आगे बढ़ाना है तो इसके लिए अमेरिकी कांग्रेस यानी संसद की मंजूरी लेनी होगी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 6-3 के बहुमत से फैसला सुनाते हुए कहा कि ट्रंप को IEEPA यानी इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट कानून का इस्तेमाल करने का अधिकार ही नहीं है। यह अधिकार राष्ट्रपति को नहीं, केवल संसद को है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से टैरिफ के मुद्दे पर आए फैसले के बाद ट्रंप सुप्रीम कोर्ट के जजों पर ही भड़क गए और उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि मुझे लगता है कि विदेशी हितों का प्रतिनिधित्व ऐसे लोग कर रहे हैं जिनका अनुचित प्रभाव है। वे सुप्रीम कोर्ट पर काफी प्रभाव रखते हैं, चाहे वह डर, सम्मान या मित्रता के माध्यम से हो, मुझे ठीक से पता नहीं, लेकिन मैं दूसरी तरफ शामिल कुछ लोगों को जानता हूं और मुझे वे पसंद नहीं है। मुझे लगता है कि वे बहुत ही घटिया लोग हैं और आपको वही करना होगा जो देश के लिए सही हो। आपको वही करना होगा जो संविधान के लिए सही हो। दरअसल ट्रंप लगातार ये कहते रहे हैं कि दूसरे देशों से अमेरिका आने वाले सामानों पर कम टैरिफ लगता है, लेकिन जो सामान अमेरिका से दूसरे देश जाते हैं वहां उन पर काफी अधिक टैरिफ लगाया जाता है। राष्ट्रपति ट्रंप ने इसी को मुद्दा बनाकर काफी देशों पर टैरिफ लगाया था। वहीं सुप्रीम कोर्ट के झटके के बाद ट्रंप की ओर से लगाए गए 15% टैरिफ का भारत पर क्या असर होगा, इसे लेकर कई दावे किए जा रहे हैं। दरअसल अमेरिका की तरफ से भारत पर 50% टैरिफ लगाए जाने के बाद हाल ही में दोनों देशों के बीच अंतरिम व्यापार समझौता के ढांचे पर सहमति हुई थी, जिसके बाद भारत पर यह टैरिफ घटाकर 18% कर दिया गया था। वहीं कई जानकारों का मानना है कि ट्रंप का 15% ग्लोबल टैरिफ भारत की स्थिति को ना तो कमजोर करता है और ना ही कोई खास नुकसान। जानकारों का ये भी मानना है कि ट्रंप ने टैरिफ 90 से अधिक देशों पर लगाया है। इसी वजह से इसका असर केवल एक देश पर नहीं बल्कि ग्लोबल स्तर पर होगा। ट्रंप चाह कर भी अब 15% से अधिक टैरिफ नहीं लगा सकते हैं, और वो भी केवल 150 दिनों तक। अगर ट्रंप को इसे आगे बढ़ाना है तो उन्हें अमेरिकी कांग्रेस यानी संसद की मंजूरी लेनी होगी। वहीं बीते कुछ महीनों से ट्रंप के टैरिफ की वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था में अस्थिरता का माहौल था, जो अब करीब करीब खत्म हो जाएगा। जीरो हमने इन्वेंट किया, हमने बताया दुनिया को, जहां योग है वहां रोग नहीं। सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी। गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई, पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था। अपने पसीने से जमीन सींचता किसान और घर में घुसकर मारने वाले जवान, बस इसी मिट्टी ने जने। इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे। कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई, जहां कोई कभी नहीं पहुंचा। आज पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है तिरंगा, और इसके पीछे है गर्व से भरी अनगिनत कहानियां जो लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, जिन्हें मैं सुनाऊंगा राष्ट्रगर्व रोज शाम 6:25 पर।